ये है कहानी उन भक्तों की जिन्हें बाद में हमने शहंशाह बाबा अवतार सिंह के नाम से पुकारा। बुधवंती ने बूटा सिंह महाराज को बेर दे दिए, बेर खाने वाले, बेर। अब बेर दे दिए तो बूटा सिंह महाराज ने क्या किया, बेरों की लाइन लगानी शुरू कर दी। बुधवंती ने दूर से देखा, बेर खाने के लिए दिए हैं। कह लगी बाबा जी बेर खाने के लिए दिए, आप बेरों से खेल रहे हो। तो बूटा सिंह क्या कहती है, बुधवंती मैं खेल नहीं रहा, मैं तेरे को आने वाला निरंकारी मिशन दिखा रहा हूँ। ऐसे लाइनें लगेंगी और 2.5 घंटे तुम गुरु के दर्शनों के लिए लाइनों में खड़े रहोगे, लाइनों में खड़े रहोगे। आने वाला मिशन दिखा रहा हूँ, आने। जो कुछ बूटा सिंह ने कहा अब हो नहीं रहा। समागम जाते हो, माता जी कभी यहाँ भी आएंगे, अब देखना कितने घंटे लाइन में खड़े रहोगे। ये बूटा सिंह के वरदान थे। कितना निरंकारी मिशन बढ़ेगा कि 2.5 घंटे तुम लाइन में खड़े होगे, मैं तुम्हें मिशन दिखा रहा हूँ। खेल नहीं रहा बेरों से, खेल नहीं रहा बेरों से। बाबा बूटा सिंह ने मोहल्ले वालों की आवाज़ सुन ली कि अवतार सिंह पागल है, 3 दुकानें थी, 1 दुकान हो गई, पैसा भी नहीं है, इनकम कम है, बच्चों की पालना ठीक से नहीं कर पा रहा। बच्चों की पालना ठीक से नहीं कर पा रहा और 3 घर में और रखे हैं। बूटा सिंह ने सामान बांधना शुरू कर दिया। अवतार सिंह आए शाम को, बाबा जी क्या हो गया? कहने लगे मैं जा रहा हूँ। बाबा जी बूटा सिंह जी ने कहा आप जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। बुधवंती ने कुछ कह दिया, गुरबचन सज्जन ने कुछ कह दिया। कहने लगे नहीं अवतार सिंह, तेरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि अपने बच्चों की पालना नहीं कर सकता, 3 घर में और रखे हैं। तो अवतार सिंह क्या बोला? अवतार सिंह एक पल में क्या बोला, एक पल में, बाबा जी फिर ये मुर्दा छोड़कर क्यों जा रहे हो? आप मेरे प्राण हो, आप जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुर्दा भी साथ ले जाओ, मुर्दा भी साथ ले जाओ, मुर्दा भी साथ ले जाओ। ये था भाई साहब अवतार सिंह, ये था भाई साहब अवतार। सामान खोल दिया, कहने लगे अवतार सिंह मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं। अब ये भक्ति का मुकाम अगर उस समय उन महापुरुषों ने प्राप्त किया था तो हम आज तक वैसे क्यों नहीं बन सके? इस पर कौन विचार करेगा? सुखी मैं होना चाहता हूँ, बच्चों की शादियाँ मैं अच्छे घर में करना चाहता हूँ, बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ अच्छा मकान दुकान दे दो, मांगता तो हूँ, लेकिन वैसा बनने का प्रयास क्यों नहीं करता? वैसा विश्वासी, वैसा एतबारी, वैसा निष्ठा वाला, वैसा यकीन वाला, वैसा एतबार वाला कब बनूंगा? मांग तो सब कुछ रहा हूँ, बाबा जी ये भी दे दो, बाबा जी ये भी दे दो, माता जी ये भी दे दो, मांगे तो जा रहा हूँ, लेकिन वो सिदक, वो भरोसा, वो ईमान कब मेरी ज़िंदगी में आएगा? 1943 आ गया, 65 महात्मा ज्ञान ले चुके थे। बाबा बूटा सिंह का शरीर भी थोड़ा कमज़ोर हो गया। बुलाया अवतार सिंह को, अवतार सिंह सबको पत्थर डाल दो, कुमारी के अंदर हम समागम करेंगे, सबको पत्थर डाल दो। बाबा अवतार सिंह महाराज ने सबको पत्थर डाल दिया, सारे आगे कुमारी में एक बैंक्वेट हॉल लिया गया, वहाँ पर संत समागम हुआ। और इतनी देर में गुरबचन और सज्जन सिंह छोटे छोटे बच्चे आ गए। 1943 में 5 रुपये उन्होंने यहाँ नमस्कार किया। 1943 में 5 रुपये, कितनी कीमत होगी 5 रुपये की 1943 में? बैठे बैठे विचार कर लो। हम अभी तक 10 रुपये से आगे नहीं बढ़े, 10 रुपये से आगे नहीं बढ़े। कितने बरस हो गए? तो बाबा जी ने कहा गुरबचन ऐसा करो, बाज़ार में चले जाओ, 2 सफ़ेद चादर बीच में सिलवा कर ले आओ। चले गए गुरबचन जी, सज्जन दोनों भाई चले गए, चादर ले आए, साथ एक डॉक्टर को ले आए। तो बाबा जी बोले गुरबचन डॉक्टर को ले आए हो? कह लगे बाबा जी आपका शरीर थोड़ा अस्वास्थ लग रहा है। अच्छा ये मेरा इलाज करेगा? इसको बुलाओ, पहले मैं इसका इलाज करता हूँ। और डॉक्टर को भी ज्ञान दे दिया, डॉक्टर को भी वहीं ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद प्रवचन किए, प्रवचन करने के बाद नीचे उतरे
अपना दुपट्टा उतारा और अवतार सिंह के गले में डाल दिया और उद्घोष कर दिया कि अभी के बाद आपने इनको भाई साहब अवतार सिंह नहीं कहना, बाबा अवतार सिंह के नाम से पुकारना है। अपना सब कुछ अवतार सिंह महाराज को सौंप दिया। वो सफ़ेद चादर जो मंगाई थी वो बिछाई गई, उस पर लेट गए और बोले सबको सिमरन करो। सिमरन करते 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 बाबा बूटा सिंह निराकार के अंदर वलीन हो गए। निराकार में जाने से पहले हम टूट नहीं जाएं, हम बिखर नहीं जाएं, हमको गुरु दे कर गए, हमारा हाथ गुरु के दामन में थमा कर गए कि हम बिखर ना जाए। ये निरंकारी मिशन का इतिहास है। तीन युग में किसी धर्म का इतिहास नहीं है, सिर्फ निरंकारी मिशन का इतिहास कि जब भी हमारा गुरु गया हमको पहले गुरु देकर गया। सारा इतिहास पढ़ लो निरंकारी मिशन का, 43 से लेकर 2016 तक का। 1943 से लेकर 46 तक भाई साहब अवतार सिंह महाराज ने अपने सहयोगियों के साथ रावलपिंडी, पिशावर, कुमरी में प्रचार किया। हालात ख़राब हो गए। बाबा अवतार सिंह महाराज ने सबको फिर धीरे धीरे दिल्ली, किसी को पंजाब, जलंधर भेजना शुरू कर दिया। गुरबचन सिंह जी और पिताजी को वहाँ छोड़ दिया कि सारी संगत को भेज करके आपने सबके बाद आना है। इसी दौरान जिन्हें आप राजमाता जी के नाम से पुकारते थे, उनका विवाह पाकिस्तान में गुरबचन जी से हो गया था। अभी ब्याह हुआ था तो बाबा जी ने कह दिया गुरबचन तुम बाद में आओगे। तो माता जी के मन में भाव आया, अभी मेरी शादी हुई है, इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन विश्वास जाग गया था। मन में विचार आया, करण करावन एको आप, मानुष के कछु नियात, वो भी दिल्ली चले गए। और उस समय गोविंद सिंह जी, मदन सिंह अलग, उन्होंने भी बाबा अवतार सिंह से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो बाबा जी ने जैसे अब हमने कोरोना के अंदर लंगर बांटा, कपड़े बांटे, वहाँ भी बाबा अवतार सिंह ने एक वाह कैंप बना दिया था कि जो भी गरीब गुरबा आए दाएं बाएं से बिछड़ कर उसके यहाँ रखो, खाना पीना खिलाओ। अवतार सिंह और गुरबचन सिंह जी पिताजी वहाँ पर लंगर बनाते थे और गोविंद सिंह जी जो तुम्हारे जनरल सेक्रेटरी थे वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे। ये है तुम्हारे मिशन का इतिहास। सारे दिल्ली आ गए। अवतार सिंह जी दिल्ली पहुँचे। पहाड़ का इन 2 नंबर गली में उनको रफूजी मकान मिला, अब भी है मंडल के पास। थोड़ी 3-4 गली छोड़कर पिताजी को रफूजी मकान मिल गया, वहाँ पिताजी रहे। उस समय 1947 के अंदर 10 महात्मा थे। बाऊ महादेव सिंह जी उनकी धर्मपत्नी, गोपाल सिंह जी उनकी धर्मपत्नी, जोग तिहान सिंह जी उनका परिवार, पिताजी, हमारे माता जी, मामी माता दमोदरी जी, ये 8-10 महात्मा थे उस समय 1947 में। ये ऊपर बाबा जी के छोटे से कमरे में बैठकर सत्संग करते थे। वहाँ भी कोई ढोलकी बाजा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं था। सभी पाकिस्तान से लुट पुट कर आए थे। तो इस तरह 1947 में वहाँ पर बाबा जी ने पहाड़गंज में सत्संग का आरंभ किया। सारा दिन सब बाबा जी के पास रहते थे, कारोबार तो था नहीं। 1 अगस्त 1947 को दास का जन्म भी बाबा अवतार सिंह महाराज की गोद में हुआ, क्योंकि वहीं रहते थे, सारा दिन वहीं रहते थे सभी, सारे कोई कारोबार नहीं था। तो इस तरह साथ संगत 1947 में फिर दिल्ली में जाकर बाबा अवतार सिंह महाराज ने प्रचार आरंभ किया। उनके बेटे सज्जन सिंह बड़े लायक थे, बड़े सूझवान थे। उन्होंने संत निरंकारी मंडल रजिस्टर करवाया। कहने लगे शहनशाह ज्ञान देते हो, कुछ 5 प्रण होने चाहिए। तो बाबा जी ने उन्होंने कहा पहले एक प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए। फिर बाबा जी ने 7 प्रबंधक बना दिए सज्जन सिंह के कहने पर। फिर सज्जन सिंह कहने लगा ज्ञान से पहले कोई शर्तें होनी चाहिए। तो बाबा जी ने सबको बुलाया। अवतार सिंह महाराज ने कुछ ना कुछ लिख कर लाओ भाई, कुछ बनाएंगे शर्तें। तो सज्जन सिंह भी लिख कर लाया। तो जो सज्जन सिंह लिख कर लाया था वही 5 प्रण आज तक तुम्हारे मिशन में चल रहे हैं। 5 प्रण आज। इतना विद्वान था शहनशाह का बेटा, छोटा बेटा सज्जन सिंह, इतना विद्वान था। 10वीं क्लास में चला गया, कविता बोलता था। कविता बोलते बोलते स्टेज पर बोल दिया शहनशाह मुझे पेंट कोट चाहिए। सज्जन सिंह ने बोल दिया। शहनशाह के प्रथम ने छोटे बेटे ने, शहनशाह ने बुलाया। कहने लगा बेटा हमारे पास साधन कहाँ है, तूने पेंट कोट मांग लिया।
पैसा कहाँ है हमारे पास। तो वो बच्चा क्या कहता है, ध्यान से सुनो। जिन्होंने पाकिस्तान से जब गुरु गद्दी मिली तो पिता नहीं सतगुरु स्वीकार कर लिया था, पिता को सतगुरु स्वीकार कर लिया। तो बच्चा क्या कहता है, कहने लगा शहंशाह तुम्हारे पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह नहीं थे। पिताजी को बोल रहा है, बाबा अवतार सिंह को, सज्जन सिंह, तुम्हारे पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह नहीं थे, मेरे पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह है। मुझे पेंट कोट चाहिए, पेंट कोट चाहिए, पेंट कोट। बच्चों के अंदर कितना विश्वास था कि पिता को सतगुरु स्वीकार कर लिया था।